नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साइंसेस पर। मैं हूं आपका चंदन सर। बच्चों, अगर आप क्लास 10 बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में बायोलॉजी का कोई भी आसान नंबर आपसे ना छूटे, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज से हम जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बोर्ड एग्जाम के हिसाब से समझेंगे और हमारी कोशिश सिर्फ प्रश्न का उत्तर याद करवाने की नहीं होगी। हम पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर देखेंगे कि एग्जाम में आंसर किस तरीके से लिखना है ताकि कम शब्दों में पूरा नंबर मिल सके। तो चलिए बच्चों, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। बच्चों, ये जो पहला प्रश्न है, ये देखिए लिखा हुआ है कि पोषण से आप क्या समझते हैं और पोषण के कोई दो प्रकार लिखिए। यानी प्रश्न नंबर 1 जो बच्चों आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, यह है पोषण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, पोषण से आप क्या समझते हैं और पोषण के दो प्रकार लिखिए। बच्चों ध्यान दीजिए, यह 2 अंकों का प्रश्न है, इसलिए हमें यहां बहुत लंबा उत्तर नहीं लिखना है। हमें बस सटीक और पॉइंट वाइज आंसर देना है। सबसे पहले समझते हैं कि बच्चों पोषण आखिर होता क्या है। ठीक है, पोषण है क्या, उसके बारे में बात करते हैं। बच्चों, आपको देखना होगा कि पोषण है क्या। तो समझे, हमारे शरीर को काम करने के लिए, ठीक है बच्चों, हमारे शरीर को काम करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है बच्चों? ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, साथ ही साथ हमें बढ़ने के लिए यानी हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बच्चों, ठीक है, हमारी बॉडी की किसके लिए? ग्रोथ के लिए यानी वृद्धि के लिए भी इसकी जरूरत पड़ती है। साथ ही हमारे शरीर में कहीं बच्चों टूट फूट हो गई, क्या हो गई? टूट फूट हो गई, कोई चोट लग गई, उसके लिए भी हमें क्या जरूरत पड़ती है बच्चों? भोजन की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ हमारे शरीर में जो जैविक क्रियाएं होती हैं, कौन सी क्रियाएं बच्चों? जैविक क्रियाएं होती है, उनको भी करने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। भोजन का सेंस है बच्चों, जब आप भोजन करेंगे तो आपको ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी हमारे शरीर में ग्रोथ करना हो, शरीर में कहीं चोट लग गई हो, टूट फूट हो गई हो, साथ ही कोई जैविक क्रियाएं जो चल रही हैं, इन सब के लिए बच्चों हमें क्या जरूरत पड़ती है? हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। जीव जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं बच्चों, जीव जिस प्रक्रिया के द्वारा क्या प्राप्त करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं, और उसका उपयोग ऊर्जा वृद्धि, ठीक है, उसका उपयोग कहां करेंगे बच्चों? जो आप भोजन करते हैं उससे जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसका उपयोग वृद्धि, ठीक है, शरीर की मरम्मत के लिए करते हैं। इन्हीं को बच्चों हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो ध्यान समझे, पोषण की जो परिभाषा है, तो ध्यान समझेंगे बच्चों, यहां पर वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव भोजन ग्रहण करके उसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, वृद्धि करने एवं शरीर की मरम्मत के लिए करते हैं, इन्हीं को बच्चों हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है, अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, सभी जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। इसी आधार पर जो पोषण होता है बच्चों, वो मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला जो आपको पढ़ना है बच्चों, यह स्वपोषी पोषण है। क्या है? स्वपोषी पोषण है, जिसका मतलब आपको समझना होगा। ठीक है बच्चों, स्व का मतलब होता है स्व, ठीक है, स्व का मतलब होता है स्वयं, याद रखेंगे, यानी खुद। और पोषण का मतलब होता है क्या बच्चों? भोजन, ठीक है, याद रखेंगे। स्व का मतलब होता है स्वयं, अर्थात जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। क्लियर है? तो जिसमें जीव स्वयं अपना भोजन बनाते हैं वो बच्चों क्या कहलाते हैं? स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हरे पौधे, एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों कौन? हरे पौधे। बच्चों, स्वपोषी पोषण का बेहतरीन उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण। कौन है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा हरे पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, याद रखेंगे। दूसरा जो आपको पढ़ना है बच्चों, वो है परपोषी पोषण। कौन सा पोषण? परपोषी पोषण। दूसरा जो है वो क्या है? परपोषी पोषण। इसके शब्द को हम एक्सप्लेन करते हैं। परपोषी, पर का मतलब होता है बच्चों दूसरे पर, ठीक है, दूसरे पर पोषण को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है वो परपोषी पोषण कहलाती है। ठीक है, जिसमें जीव क्या होता है बच्चों, ध्यान समझेंगे। अगर आप परिभाषा देखें तो जिसमें जीव अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं उनको हम परपोषी पोषण कहते हैं, जैसे मनुष्य और पशु। याद रखेंगे बच्चों, ध्यान समझेंगे। फिर से समझ लीजिए, पर का मतलब होता है दूसरे, अर्थात जीव अपने, अर्थात जो जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं उनमें परपोषी पोषण पाया जाता है। क्लियर है बच्चों? अब यहां पर थोड़ा सा आपको ये समझना है कि बोर्ड एग्जाम में जो आंसर है बच्चों वो कैसे लिखेंगे। पहले आप पोषण की परिभाषा लिखेंगे,
फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, स्वपोषी पोषण लिख लेंगे, फिर परपोषी पोषण लिख लेंगे। क्लियर। यहाँ पर जो मुख्य लाइन होगी उसको अंडरलाइन करना मत भूलिएगा, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ध्यान रखेंगे, उत्तर लिखते समय परिभाषा और दोनों प्रकार के नाम अवश्य लिखने हैं। यही बच्चों आपको 2 अंक दिलाएंगे। तो हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। मिलते हैं बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में प्रश्न नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा।